नमस्कार दोस्तों, आपकी माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको तिल चौथ की कहानी सुनाएंगे। एक साहूकार साहूकारनी थी। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वे दोनों दान धर्म पूर्ण व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली, आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा कि इससे क्या होता है? तो पड़ोसन बोली, इससे अन्न धन मिलता है, संतान होती है। यह सुनकर साहूकारनी बोली, मेरी संतान नहीं है। यदि मेरी भी संतान होगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इससे थोड़े दिन बाद वह साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत रखूंगी और 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि जब इसका विवाह होगा तब भोग लगाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह तय हो गया। नियत समय पर वह बारात लेकर गया। साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने ही वाला था कि चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिलकुट्टा चढ़ाने को बोला था। अब तो बेटा ब्याहने जा रहा है तो भी तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर ये मेरे भोग नहीं लगा रही है तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता कड़कती आई और दूल्हे को उठाकर वहाँ से चली गई और उसे गांव के रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु दूल्हे को गायब देख सब दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिला। अब इस तरह से बहुत दिन निकल गए। अब गणगौर आई तो चैत के महीने में गाँव की लड़कियाँ गणगौर पूजन के लिए दूब लेने पीपल के पेड़ के नीचे गुजरती हुई जाती थी। वहाँ पीपल पर से वह दूल्हा रोज एक लड़की से बोलता, आ मेरी अधब्याई दुल्हन। यह सुनकर वह लड़की सूखने लगी, दुबली और कमजोर होने लगी। यह देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तो तेरे को अच्छा और भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? तो लड़की बोली, मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। वह रोज मेरे से कहता है कि आ मेरी अधब्याई दुल्हन। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब उसकी माँ वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ अपना जमाई पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है। तो वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो वह बोलता है कि मैं चौथ माता के यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन के तिलकुट्टे का भोग लगाने को बोला था, परंतु आज तक उसने भोग नहीं लगाया। इसलिए नाराज होकर चौथ माता मुझे उठा लाई और यहाँ पर आकर पीपल पर बिठा दिया। यह सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बोली। तो साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक अवसर दो। अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन के तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। छोरी की माँ ने भी 2.5 मन के तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माओं की अनुनय विनय सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उन्होंने उस बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया और धूमधाम से उसका ब्याह हो गया। उसके बाद पीछे से सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो तिलकुट्टे का भोग जरूर लगाएगा। ये चौथ माता जैसे अपने बेटी बहू को मिलवाया वैसे ही सभी पर अपनी कृपा करना और आपकी कथा सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। बोलो चौथ माता की जय हो। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।